नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उड़ती के पीछे भागना, जो कि पंचतंत्र की कहानी है। इसमें हम सीखेंगे जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भटकते हैं उनका निश्चित धन भी नष्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू कर लेते हैं। एक स्थान पर तीक्ष्ण बिसान नाम का एक बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर वह जंगल में ही मतवाले हाथे की तरह बेरोक टोक घूमा करता था। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गिदड़ी भी थी। एक दिन वह अपनी पत्नी समेत एक गिदड़ भी था। एक दिन वह अपनी पत्नी समेत नदी के किनारे बैठा था कि वह बैल वहीं पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गिदड़ी ने गिदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को देखो ना, न जाने किस दिन यह जमीन पर गिर जाए। तुम इसका पीछे जाओ, जब यह जमीन पर गिर जाएगा तब तुम इसे लेकर आ जाना। गिदड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, न जाने यह लोथ गिरे या ना गिरे, कब तक इसका पीछा करूँगा। इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उसे मारकर हम लोग भोजन कर लेंगे। तुझे यहाँ अकेली छोड़कर जाऊँगा तो शायद कोई दूसरा गिदड़ इस बिल में अपना घर बना लेगा। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। गिदड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना कायर हो और आलसी हो। तुझ में इतना भी उत्साह नहीं। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाते हैं वह थोड़े से धन को भी गंवा बैठते हैं। इसके अतिरिक्त अब मैं चूहे के मांस से उब गई हूँ। बैल के ये मांसपिंड अब गिरने ही वाले दिखाई देते हैं, इसलिए अब इसका पीछा करना ही चाहिए। गिदड़ी के आग्रह पर गिदड़ को बैल के पीछे जाना पड़ा। सच तो यह है कि पुरुष तभी तक प्रभु है जब तक उस पर स्त्री का अंकुश नहीं पड़ता। स्त्री का हठ पुरुष से सब कुछ करा देता है। गिदड़ तब गिदड़ और गिदड़ी दोनों बैल के पीछे पीछे घूमने लगे। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, लेकिन वह मांसपिंड अब गिरा तब गिरा, लगते हुए भी गिरता नहीं था। अंत में 20-24 वर्ष के बाद उस बैल का पीछा करने के बाद एक दिन गिदड़ ने कहा, प्रिय, न मालूम यह गिरे या ना गिरे, इसलिए अब इसकी आशा छोड़कर हमें अपनी राह देखनी चाहिए, अपने राह पे लौट जाना चाहिए। और वे तीक्ष्ण बिसान बैल को पीछा छोड़कर वो अपने जहाँ पे भोजन करते थे वहाँ पे चले गए। तो इसमें हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो निश्चित वस्तु है, जो निश्चित धन है, हमें उसी में संतुष्ट होना है। किसी अनिश्चित वस्तु के पीछे हमें नहीं पड़ना है।